हे गाइस, हाय, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग एक्चुअली। सो हम एनसीईआरटी एक्सप्लेनर्स कर रहे थे जिसमें हम एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स को डेप्थ में जाके थोड़ा समझने की कोशिश करते थे और हमने लाइव प्रोसेसेस पूरा ऐसे कर लिया। इफ यू डोंट हैव द एक्सेस और लिंक टू दोज वीडियोस, डोंट वरी, आप मेरे ट्रैकर से वो भी डाउनलोड कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट अब वी आर स्टार्टिंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो हम फटाफट कर लें। तो दिस इज कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का फर्स्ट, जिसमें हम 114, 15 और 16 पेज नंबर्स को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके पहले, इफ यू नीड क्लास नोट्स, दैट्स अवेलेबल ऑन माय ट्रैकर। टेलीग्राम मेरा क्या है, सोना सिंह अकेडमी, भूलना मत बेटा। Just in case you're wondering who am I, so I'm Sona Singh from MIT University and I take charge of biology classes here at Let's Crack Foundation NTG Jam. ठीक है। Obviously, if you find something inappropriate in any of the videos, you should report it using the link that's mentioned down below. आपके पास Google Form का link है, you can report and we'll take care of it. अब गाइस देखो, YouTube और स्पेशल क्लासेस कंप्लीटली फ्री है, आपको ही पता है, बट प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस गेट्स यू द एज। जहां आप बैच कोर्सेज में एनरोल होते हो, जहां डेली लाइफ क्लासेस पूरा का पूरा मटेरियल कवर होता है एंड मटेरियल आपको पीडीएफ में मिलता है, प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस टू द कोर्सेज एंड रेगुलर डाउट सेशंस होते हैं, ठीक है। तो बेटा अभी जो है ये प्राइसेस ऑल टाइम लो पे हैं, यू कैन सी। यूजुअली आप अब 722 पर मंथ पे खरीद सकते हो, और अगर आपने मेरा कोड यूज कर लिया जो कि है सोना 05, यू कैन गेट इट डाउन टू 650 पर मंथ, राइट। तो गाइस, डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। और हम आपके हर प्रैक्टिस के लिए सीबीएसई एमर्ज लेके आए हैं, जो आप इनरोल करा सकते हो कंप्लीटली फ्री, राइट। उसमें आपको डिटेल सॉल्यूशंस, ऑल इंडिया रैंक, डिटेल एनालिसिस, ये सब मिलता है बेटा। और ये दिवाली के लिए ऑफर्स है कि अगर जो भी टॉप 3 विनर्स होंगे उनको इन ईच सब्जेक्ट, उनको 2 महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा, ठीक है। टॉपर्स को 1 by 1 मेंटोरशिप भी मिलेगी, राइट। तो बेटा दीज आर अमेजिंग अमेजिंग डिस्काउंट्स राइट नाउ। एंड ऑल्सो आपको पता है आईआईटी विथ फाउंडेशन अगर आप लेते हो तो अभी जो प्राइस ड्रॉप है वो ह्यूज है। सो 75,000 ऑलमोस्ट रफ प्राइस था, और अभी कितना है, 61,000, ठीक है। आप आइकॉनिक भी चेकआउट जरूर कर लेना अगर आपने चेकआउट नहीं किया है। बेटा आइकॉनिक में प्लस के तो सारे फीचर्स होते ही हैं, उसके अलावा यू गेट अ पर्सनल मेंटर, राइट। तो इट्स अ मोर पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस, समवन इज देयर टू केटर टू योर डाउट्स लाइव। वीकली रिपोर्ट्स होंगे, पेरेंट कनेक्ट सेशंस होंगे, और बहुत सारी प्लानिंग एक्टिविटीज होंगी। अब प्राइसेस देखो आपकी स्क्रीन पे यहाँ भी, बट सोना 05 द कोड जो है वो एप्लीकेबल होता है। डू नॉट मिस एनी ऑफ द स्पेशल क्लासेस बिकॉज दे आर more real time from YouTube. You can ask questions, you can have polls, you can have leaderboards. ये सारी फीचर्स आपको उधर मिल जाती है। आपको ऑलरेडी मेरा स्केड्यूल पता है, रात को लाइव क्लासेस होती है, संडे को हम शॉर्ट क्लासेस करते हैं जो रिकॉर्डेड होती है। आपको बाकी चीजें भी पता है, ट्रैकर्स अपडेट होते ही रहता है, यू ऑलरेडी नो अबाउट इट, ठीक है। तो चलो चलते हैं और फटाफट, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू क्विकली ट्राई टू कवर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो भाई, तो ऐसा है, ऐसा है, तो अब हम चलते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट। कहाँ गया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? ओके, सॉरी, गिव मी जस्ट वन क्विक पॉइंट। ये रहा। Okay, so guys, you can see the, sorry, हाँ। तो अब आप देख सकते हो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हम पढ़ के स्टार्ट से, शुरुआत से हम एंड करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो, why to wait any further, right? थोड़ा सा आई नो फ्रेम का इश्यू आएगा, बट डोंट वरी, आई विल ट्राई टू मैनेज इट एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। मतलब एज सुन क्या, मैं मैनेज कर ही लूंगा। तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पढ़ने चलते हैं। इन प्रीवियस चैप्टर वी लुक्ड एट लाइफ प्रोसेसेस, अच्छी बात है भाई, हमने लाइफ प्रोसेस पढ़ लिया। We had started with the notion that if we see something moving, it is alive. These movements are in fact a result of growth. As in plants, a seed germinates, blah blah blah. These movements would not happen, right? Some movements, as in many animals and some plants, are not connected with growth. तो वो बोलते हैं कि भाई कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जरूरी क्यों है नॉन ग्रोथ मूवमेंट्स के लिए। नॉन ग्रोथ मूवमेंट्स के लिए कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जरूरी है। बेसिकली वो एक आइडिया आपको दे रहे हैं। अब कैसे नॉन ग्रोथ मूवमेंट्स, एग्जांपल वो दे रहे हैं आपको। हम बिल्ली से भाग रहे हैं, या वो बिल्ली हमसे भाग रही है।
बट वाई डू वी एसोसिएट सच मूवमेंट्स विथ लाइफ? हम ये मिसकंसेप्शन होता है कि भाई जो चीज मूव नहीं करी वो लिविंग नहीं है, ऐसा हम क्यों सोचते हैं? इसके पीछे एक रीजन है, एनसीईआरटी बोलती है अ पॉसिबल आंसर इज वी थिंक दैट मूवमेंट एज अ रिस्पॉन्स टू चेंज। हम सोचते हैं कि भाई बिल्ली इसलिए भाग रही है क्योंकि उसने मुझे देख लिया, मुझे देखकर डर गई, यानी रिस्पॉन्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ, है ना? बीइंग एबल टू रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल चेंजेस ये कैरेक्टरिस्टिक है लाइफ का, एनसीईआरटी आपको बताना चाहती है, और हम मूवमेंट को इसी रिस्पॉन्स से जोड़ लेते हैं, ठीक है? तो बेसिकली एनसीईआरटी वांट्स टू से दैट this chapter is dealing with one of the key characteristic of life, that is response to the changes in the environment, right? Now, not only that, we also think movement is an attempt by living organisms to use changes to their advantage. बिल्ली मुझे देखकर भागी, दैट्स रिस्पॉन्स। बट अगर मुझे आवाज सुनाई देगा कि भाई समोसे वाला आ गया है मेरे फेवरेट समोसे लेके, तो मुझे पता चलना चाहिए, तभी तो मैं जाऊंगा, दरवाजे खोलूंगा, फिर समोसे मिलेंगे मुझे, है ना? तो वी कैन ऑल्सो थिंक एज मूवमेंट्स विच आर ड्रिवन बाय आवर एबिलिटी टू गेट एडवांटेज, ठीक है? सो clearly movement to be made depends on the event triggering. Such controlled movement must be connected to the recognition of various events in the environment, right? So in keeping the general principles of body organization, जैसे मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स में एनसीईआरटी बोलती है कि देखो हर चीज के लिए स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, हर चीज के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, ब्रीदिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो भाई कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन और ऐसे मूवमेंट्स को सोचने के लिए भी एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होगी, वही हमें पढ़ना है, एंड दैट इज व्हाट वी आर trying to begin, that is animals का nervous system. In animals such control and coordination provided by nervous and muscular tissues. तो बोल रहे कि भाई ये जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है that is provided by nervous and muscular tissues. अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है लैंग्वेज के कारण। मसल्स कमांड्स ओबे कर रहे हैं, क्रिएट नहीं कर रहे, वो काम आपका नर्वस टिश्यू है। बट क्योंकि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मूवमेंट इज अ की फैक्टर, इसीलिए बोल रहे हैं कि मस्कुलर टिश्यूज भी हैं। अब ये फर्दर दिखाते हैं कि भाई टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट इज एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस, वी नीड टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड इट। हाउ डू वी डिटेक्ट दैट वी आर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट? कैसे डिटेक्ट करें? बेसिकली वो कहना चाहते हैं कि आप ऊपर बोल रहे थे कि चेंजेस इन एनवायरनमेंट को आप डिटेक्ट करोगे, कैसे करोगे? हाउ विल यू डू दैट? They are detected by specialized tips of nerve cells. Nerve cells के specialized tips, और इन्हीं tips को आप कहते हो dendrites. This is what you call as dendrite. Right. Now what do they detect? So gustatory receptors will detect taste and olfactory will detect smell. अब बेटा यहाँ पे कोशिश की गई है आपको, sorry because of my health I'm improving but समय लग जाता है, तो कोशिश की गई आपको समझाने की भैया गस्टेटरी रिसेप्टर्स या ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स या टाइप ऑफ रिसेप्टर्स, ठीक है, ये चीजों को ग्रास्प करने की कोशिश करेंगे। सिंपल। नाउ सेट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, दिस इंफॉर्मेशन, क्या इंफॉर्मेशन? बाहर कोई स्मेल का मॉलिक्यूल या टेस्ट का, जो भी टेस्ट क्यों है, कोई भी चीज का टेस्ट क्यों है? क्योंकि उसमें कोई मॉलिक्यूल्स है ना? तो ये जो चीज आपका डेंड्रिटिक टिप रिसीव करेगा, इससे एक केमिकल रिएक्शन क्रिएट होगा जो एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्रिएट करता है। अब देखो यही चीज हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द डिटेल कि भैया मेम्ब्रेन में चेंजेस होंगे, मेम्ब्रेन में चेंजेस होने से क्या होगा? परमिएबिलिटी चेंज होगी, परमिएबिलिटी चेंज होने से अंदर बाहर कोई ना कोई आयंस का आना जाना होगा, जिससे एक वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और यही वोल्टेज डिफरेंस जो है ट्रैवल अलोंग द एक्सॉन। तो ब्रीफ में ही सही आपको बताने की कोशिश कर रही है कि भाई एक्सॉन में द impulse is transported as an electrical impulse. अब एंड होता है एक्सॉन, यानी देखो न्यूरॉन का पूरा स्ट्रक्चर बता दिया इन्होंने धीरे धीरे। एट द एंड ऑफ द एक्सॉन द इलेक्ट्रिकल इंपल्स सेट्स ऑफ द रिलीज ऑफ केमिकल्स। अब हमने पढ़ लिया है कि भाई इन केमिकल्स को आप न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, हमने एग्जांपल्स देखे कि एसिटाइल कोलिन, गाबा, है ना? हमने एग्जांपल्स देखे कि देखो ये कुछ ऐसे हैं। अब दिस इज अ जनरल स्कीम, ठीक है?
ये जनरल स्कीम है। एनसीईआरटी बोलती है कि भाई हमेशा ऐसा नहीं होता, जनरल स्कीम है। It is thus no surprise that nervous tissue is made up of organized network of nerve cells or neurons. Nervous tissue is made up of neurons and is specialized for conducting information via electrical impulses. ठीक है। अब देखो यहाँ पे ग्लियल सेल्स का बात नहीं होता है, बट बिकॉज यू आर फाउंडेशन स्टूडेंट्स यू शुड नो अबाउट ग्लियल सेल्स। ग्लियल सेल्स अलग अलग काम करते हैं बेटा, कभी काल सपोर्ट फंक्शंस कर रहे हैं, कभी वो यू नो कभी वो रिपेयर का काम कर रहे हैं, कभी दे हैव डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स, राइट। बट वो एकदम यूजलेस नहीं, बस न्यूरॉन्स ही देवता है, नहीं, ऐसा नहीं। एवरीथिंग वर्क्स टुगेदर, ठीक है। नाउ एक्टिविटी है, अभी फिलहाल एक्टिविटी डिस्कस नहीं करते। इज देयर अ डिफरेंस इन हाउ शुगर एंड फूड टेस्ट इन योर नोज is blocked? If so, why this must be happening? अब बेसिकली यहाँ वो आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रही है, इंटीग्रेशन। व्हाट इज इंटीग्रेशन? मल्टीपल इंफॉर्मेशन को एक साथ प्रोसेस करने की क्षमता, दैट इज इंटीग्रेशन। मतलब क्या है? आप खीर खाते हो, खीर टेस्ट्स द एग्जैक्ट वे बिकॉज ऑफ द कलर, स्मेल एंड टेस्ट, राइट। कलर, स्मेल एंड टेस्ट, ये सभी चीजें, ऑल दीज इंफॉर्मेशन, ये सभी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग कैप्चर करता है एंड देन इट ट्राइज टू आइडेंटिफाई कि ऐसा स्मेल, ऐसा कलर, ऐसा ये, तो ये है खीर। अब हर वाइट चीज आपको खीर तो नहीं दिखेगी, है ना? क्यों? उसमें वो स्मेल नहीं है, राइट। तो जिस चीज को आप बहुत आसान समझते हो कि भाई व्हाइट व्हाइट चावल खाने खीर है, ये एक सिंपल आइडेंटिफिकेशन की एक खीर है, रिक्वायर्स मल्टीपल इंफॉर्मेशन का एक साथ साझा करना। अब आज का वीडियो का जो आखिरी हिस्सा है बेटा, आपको पता है ये वीडियो जो है मैक्सिमम 10 से 15 मिनट की होती है। व्हाट हैपेंस इन रिफ्लेक्स एक्शन? रिफ्लेक्स इज अ वर्ड सडन रिस्पॉन्स इन समथिंग टू द इन्वायरमेंट। एनसीईआरटी वर्ड यूज करती है भाई सडन, राइट। अ कॉमन आइडिया इज ऑल सच एग्जांपल्स दैट वी डू समथिंग विदाउट थिंकिंग। विदाउट थिंकिंग मतलब कॉन्शियसली आप उसके बारे में नहीं सोच रहे हो, राइट। बट इफ अगर आप सोच नहीं रहे हो तो उसको कंट्रोल कैसे किया जा रहा है? लेट अस कंसीडर दिस फर्दर। टेक वन ऑफ आवर एग्जांपल्स, टचिंग अ फ्लेम इज एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन। हाउ डू वी रिस्पॉन्ड? हम हाथ पीछे खींच लेते हैं। इफ नर्व इम्पल्सेस आर सेंड अराउंड द वे वी हैव टॉक्ड अबाउट अर्लियर, जैसे अभी हमने बात की कि ब्रेन के पास जाएगा, ब्रेन प्रोसेस करेगा, इंटीग्रेट करेगा इन्फॉर्मेशन और तब आपको बताएगा, तो इट्स अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। अब यहाँ पे एजर्शन रीजन आ सकता है। एजर्शन रीजन क्या आएगा कि देखो, रिफ्लेक्स एक्शंस आर टेकन विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटीग्रेशन। रीजन क्या होगा? बिकॉज थिंकिंग एंड इंटीग्रेशन इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी एंड इट टेक्स टाइम, समय लगता है, ठीक है। तो इट इज बाउंड टू इन्वॉल्व अ कॉम्प्लिकेटेड इंटरेक्शन। मतलब कि वो बोल रहा है कि अगर न्यूरॉन्स इस नॉर्मल तरीके से काम करेंगे तो भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इन दिस केस देयर इज नो सरप्राइज दैट it is no surprise that the thinking tissue sits where front end of the forward end of the skull। इसी को आगे जो आपको पढ़ाया जाता है फ्रंटल लोब ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, है ना, कि यहाँ जो है फ्रंटल लोब है जो थिंकिंग का काम कर रहा है। यहाँ हालांकि दे डोंट वांट यू टू डेल्व डीपर इनटू दैट एंड रिसीव सिग्नल्स ऑल ओवर द फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी। यानी आपका जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो सारा इंफॉर्मेशन लेता है, प्रोसेस करता है, फिर आगे रिस्पॉन्ड करता है। Obviously, in order to receive these signals, the thinking part in the skull must be connected to the nerves coming from the brain. If the part of the brain is to instruct muscles to move, nerves must carry this signal back. If all of this is to be done when we touch object, it may take enough time. तो एनसीईआरटी ये एक पैराग्राफ में बताती है कि भाई हम रिफ्लेक्स एक्शंस करते ही क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है। अगर उतना टाइम दिया तो काफी जो है नुकसान हो चुका होगा। How does the design of the body solve the problem? Rather than having to think, if the nerves that detect heat were to be connected to the nerves that move muscles in a very simpler way. अब ये स्टेटमेंट जो है ना बहुत बड़ी चीज है कि आप इंफॉर्मेशन को डायरेक्ट लेकर मत जाओ। शुरुआत में मतलब लेकर जाओगे, सोचोगे, समय लगेगा। एनसीईआरटी क्या बोलती है कि भाई ऐसा करो ना, जो मूवमेंट वाला नर्व है और जो टेम्परेचर वाला नर्व है दोनों को जोड़ दो, तो जैसे ये एक्टिवेट होगा वो उसको एक्टिवेट कर देगा और आप फटाक से हाथ हटा लोगे। यानी इट इज अ फिजिकल शॉर्टकट,
It is not a processing shortcut itself, it's a physical shortcut. ठीक है, सच अ कनेक्शन इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स आर्क. जब हम पाथ की बात करते हैं तो रिफ्लेक्स आर्क है. व्हाई शुड रिफ्लेक्स आर्क कनेक्शंस बी मेड थ्रू इनपुट एंड आउटपुट? नाउ द बेस्ट प्लेस ऑफ कोर्स वुड बी द पॉइंट वेयर दे फर्स्ट मीट. और क्योंकि आपकी बॉडी के सारी चीजें दे मीट इन दी स्पाइनल कॉर्ड, तो इसीलिए रिफ्लेक्स आर्क्स आर फॉर्म्ड इन दिस स्पाइनल कॉर्ड, राइट. ऑल्दो सारे रिफ्लेक्सेस स्पाइनल कॉर्ड से कोऑर्डिनेट नहीं होते. Although the information input also goes to reach the brain. Very, very important statement. Information input also goes to reach the brain. रिफ्लेक्स का इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं कि ब्रेन के पास जाएगा, नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि ब्रेन को उससे समझना पड़ता है. अब देखो यहां से जो ये लास्ट पैराग्राफ है ये हाई लेवल है. रिफ्लेक्स आर्क्स हैव इवॉल्व्ड इन एनिमल्स बिकॉज थिंकिंग प्रोसेस इज नॉट फास्ट इनफ. यहाँ पे assertion रीजन क्वेश्चन आएगा कि व्हाई हैव रिफ्लेक्स आर्क्स इवॉल्व? बिकॉज टाइम का फायदा है. In fact, many animals have little or none of the complex network, but the reflex arcs have evolved. यानी अब पूछा जाएगा which is a more primitive or which is an older evolved characteristics. यानी पहले reflex arc आया या complicated thinking आया? तो आंसर क्या दे रही है एनसीईआरटी? It is quite likely the reflex arcs evolved as efficient way in absence of true thought process. यानी सोचने की क्षमता के पहले वो इवॉल्व हुआ होगा क्योंकि उससे फायदा होता है. लेकिन ये फायदा इवन आफ्टर कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स ये फायदा रहा. दैट इज व्हाई दे डिड नॉट डिसअपीयर. रिफ्लेक्स आर्क्स कंटिन्यू टू बी मोर एफिशिएंट फॉर क्विक रिस्पॉन्सेस. अब देखो इन्होंने दर्शाया है कि सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेके जा रही है और डायरेक्टली इट इज मीटिंग अनदर न्यूरॉन. यहाँ पे एक एक्स्ट्रा न्यूरॉन है वैसे. दिस इज अ पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स, यानी इसमें दो से ज्यादा न्यूरॉन है, यानी इसलिए दो से ज्यादा आपके दो आपके साइनेप्सेस हैं. ठीक है. फिर जो रिले न्यूरॉन है, ये एक्स्ट्रा न्यूरॉन जो बीच है वो रिले न्यूरॉन है, बट कई बार ये भी नहीं होता. ठीक है. सो गाइस आज के लिए इतना ही. आई होप आज तक आपको रिफ्लेक्सेस से रिलेटेड सभी चीजें क्लियर है. अगर नहीं है बेटा तो वंस अगेन आई से कि भैया मुझे बताओ, नीचे चैट में मुझे बताओ ताकि मैं रिस्पॉन्ड कर पाऊं. ठीक है. अब यार टेस्ट देखो ऐड होते जा रहे हैं ना, तो उनको छोड़ा मत करो. एक अपकमिंग नया बैच है 27 तारीख को अभी स्टार्ट हुआ है, फाउंडेशन 10th टर्म 1 के लिए. सारे अमेजिंग टीचर्स हैं, राइट. सो इफ यू लाइक एंड लव माय टीचिंग, वीडियो को शेयर करो, आप खुद लाइक सब्सक्राइब करो, और अगर डाउनलोड करना है कुछ भी मेरी आप ट्रैकर से डाउनलोड कर सकते. ठीक है. थैंक यू सो मच गाइस. टेक केयर. बाय बाय.